Hello बच्चों, let's read the following question. A point charge 1 is equals to plus 2 microcoulomb is placed at the origin of coordinates. A second Q2 is equals to minus 3 microcoulomb is placed on the x-axis at x is equals to 100 centimeter. At what point or points on the x-axis will the potential be zero? Two charges are kept on the x-axis. Q1 चार्ज है जो कि ओरिजिन पे पड़ा हुआ है प्लस 2 माइक्रोकूलम का, उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर के डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रखा हुआ है हमने -3 माइक्रोकूलम का. We have to find the points on the x-axis where the potential will be 0. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply होगा. So let us redraw the x-axis. ये x-axis हो गया, यहाँ पे ये y-axis हो गया, इस तरफ y-axis. तो ओरिजिन पे क्या है Q1 चार्ज है और यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज है. अब Q2 चार्ज है -3 माइक्रोकूलम एंड Q1 चार्ज है +2 माइक्रोकूलम. तो +2 माइक्रोकूलम क्या है, स्मॉलर चार्ज है. Q1 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू Q2. तो Q1 के इफेक्ट को Q2 है जो वो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे R1 डिस्टेंस ले लिया ओरिजिन से, तो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे जो Q2 है वो Q1 के डिस्टेंस क्या इफेक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है. और ओरिजिन से अगर हम इस तरफ डिस्टेंस लेंगे तो R2 पे भी क्या हो सकता है, Q1 का जो इफेक्ट है वो Q2 की वजह से कैंसिल हो सकता है. और अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि हमने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लिया एट द डिस्टेंस ऑफ R3. अब R3 पे जो +2 माइक्रोकूलम का इफेक्ट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू -3 माइक्रोकूलम, तो वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा. तो R3 तो जो है उस पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. तो जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, एक तो Q1 एंड Q2 के बिटवीन लाई करेगा, दूसरा टू द लेफ्ट ऑफ Q1 लाई करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्टेंस R1 के R1 कितना होगा. अब पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है V दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज अ कांस्टेंट फैक्टर इनटू चार्ज अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस होता है. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R. R क्या है, डिस्टेंस है. तो अब Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा एंड Q2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा. तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा एट R1, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा, K को एज इट इज रख लिया, Q1 अपॉन में डिस्टेंस कितना है R1 है, प्लस K एज इट इज Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा. अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके Q2 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर. तो 1 मीटर में R1 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा R1 + 1. पोटेंशियल हमें चाहिए 0 के इक्वल, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे. सो K जो है वो कॉमन निकल के उसको हम 0 लिख सकते हैं. सो Q1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू माइनस Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R1 + 1 आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. Q1 इंटू R1 + 1 इज इक्वल्स टू माइनस Q2 इंटू R1. अब यहाँ पे Q1 एंड Q2 की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द माइक्रोकूलम, क्योंकि जो दोनों तरफ हमारे पास यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो Q1 की जगह पे 2 आ गया इंटू R1 + 1 हो गया इज इक्वल्स टू माइनस Q2 की जगह पे -3 इंटू क्या हो गया R1. सो 2R1 + 2 इज इक्वल्स टू 3R1. तो यहाँ से 2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3R1 - 2R1 के, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ R1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर. R1 कहाँ पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो फ्रॉम द रीजन R1 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. सो वी विल से कि ये पॉइंट जो है वो कितना होगा, -200 होगा, -200 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखेंगे तो -2 मीटर होगा. अब ऐसे ही हम R2 फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए Q1 का जो डिस्टेंस है वो तो सिंपली R2 है एंड Q2 से जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर में से हम R2 माइनस करेंगे दैट इज 1 - R2. सो सेकंड फॉर R2 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, K इंटू Q1 अपॉन R2 आ जाएगा सिंपली, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, K Q2 अपॉन में 1 - R2 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें जो पोटेंशियल चाहिए वो कितना चाहिए, 0 के इक्वल चाहिए. अब इसको ऐसे ही लास्ट हम सॉल्व कर लेंगे, जो K है वो कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो वी कैन राइट Q1 अपॉन R2 प्लस Q2 upon 1 - R2 is equals to 0. That means Q1 upon R2 is equals to minus Q2 upon 1 - R2. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q1 के साथ क्या आ गया, 1 - R2 is equals to minus Q2 into R2 हो गया.
अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे Q1 एंड Q2 की, अगेन माइक्रोकूलम में फिल करेंगे क्योंकि दोनों तरफ जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। Q1 की जगह पे 2, 1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा -3 इंटू R2। तो यहाँ से 2 माइनस 2R2 किसके इक्वल आ गया, +3 R2 के इक्वल आ गया। सो वी कैन राइट 2 इज इक्वल्स टू 2R2, 3R2 में प्लस हो जाएगा 3R2 प्लस यहाँ पे आ गया 2R2 विच मीन्स 5R2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो R2 का वैल्यू है वो कितना बन गया 2/5। 2/5 जो है वो किसके इक्वल होता है 0.4 के, एंड यूनिट्स क्या होंगे मीटर होंगे। और इन सेंटीमीटर वी कैन राइट R2 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। R2 का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा। सो दिस पॉइंट हियर रिप्रेजेंट्स 40 सेंटीमीटर। तो कौन से पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है एक्स एक्सिस पे, एट द -200 सेंटीमीटर एंड +40 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।